अगर किसी दिन आपको पता चले कि जिस अंधे बूढ़े को आपने घर से निकाल दिया, उसी ने अपनी आंखें खोकर आपकी पूरी दुनिया बनाई थी, तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? आज की कहानी आपकी सोच हिला देगी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पिता की जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन अपने परिवार के लिए प्यार कभी कम नहीं होने दिया। शहर की एक आलीशान हवेली में ममता नाम की औरत रहती थी। दौलत, खूबसूरती और रुतबा सब कुछ था उसके पास, और उसी के एक घर के कोने में उसके अंधे ससुर दीनानाथ जी रहते थे। ममता को अपने ससुर से नफरत थी। उसे लगता था कि अंधा बुढ़ा उसकी हाई सोसाइटी इमेज खराब करता है। एक रात घर में बड़ी पार्टी थी, महंगे मेहमान, चमकती रोशनी, ऊंचे लोग। तभी गलती से दीनानाथ जी बाहर आ गए और उनसे एक महंगी कांच की मूर्ति टूट गई। पूरा हॉल सन्न हो गया। ममता ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, अंधे हो तो अपने कमरे में रहा करो, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल सुबह होते ही तुम इस घर से निकल जाना। दीनानाथ जी चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह गए। अगली सुबह ममता गुस्से में उनके कमरे में पहुंची, लेकिन कमरा खाली था। बस मेज पर रखा था एक ऑडियो रिकॉर्डर और एक फाइल। ममता ने कांपते हाथों से रिकॉर्डर चलाया और फिर दीनानाथ जी की आवाज गूंज उठी, बेटा ममता, मुझे पता है तुम मुझसे परेशान थी, इसलिए मैं बिना कुछ कहे जा रहा हूँ। तुम्हें लगता है मैं जन्म से अंधा हूँ, लेकिन सच कुछ और है। 20 साल पहले फैक्ट्री में एक भयानक हादसा हुआ था। आग, धमाका, सब कुछ खत्म हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा था अगर तुरंत ऑपरेशन करा लूं तो मेरी आंखें बच सकती है, लेकिन उस वक्त मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं अपनी आंखें बचा लूं या अपने बेटे का भविष्य। मैंने अंधेरा चुन लिया ताकि मेरा बेटा उजाले में जी सके। जिस कंपनी का मालिक आज तुम्हारा पति है, वो कंपनी मेरे इलाज के पैसों से खड़ी है। आज तुमने मुझे अंधा कहकर घर से निकाल दिया। दुख आंखों के जाने का नहीं हुआ, दुख इस बात का हुआ कि तुम उस रोशनी की कदर नहीं कर पाए जो मैंने अपनी आंखें जलाकर तुम्हें दी थी। मैंने ये घर और अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अब तुम्हें कोई अंधा बुढ़ा परेशान नहीं करेगा। खुश रहना मेरी बच्ची। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही ममता के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो पागलों की तरह घर से बाहर भागी, सड़कें छान मारी, लेकिन दीनानाथ जी कहीं नहीं मिले। उस दिन पहली बार उसे अपनी दौलत कचरा लगने लगी। दोस्तों, माता पिता कभी बोझ नहीं होते, वो नहीं होते हैं जिस पर हमारी पूरी जिंदगी खड़ी होती है। बताइए, क्या ममता को माफ़ी मिलनी चाहिए? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।